श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, श्रील प्रभुपाद जी से एक पत्रकार प्रश्न पूछता है और वो महिला होती है। वो पूछती है कि आप सिर क्यों मुड़ाते हो। तो प्रभुपाद तुरंत उत्तर देते हैं, तुम लोग पैर क्यों मुड़ाते हो। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ क्षण बाद प्रभुपाद जी कहते हैं, ठंडे पैरों से अच्छा है ठंडा सिर। सब भक्त जय जय बोलते हैं। सिर अगर ठंडा रहेगा तो कोई वाद विवाद नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। पैर ठंडा रखने से क्या फायदा, बल्कि पैर ठंडा रखने से सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर दो वृद्ध महिलाएं जब प्रभुपाद जी के पास आती हैं, वह कुछ कह नहीं पाती, कुछ क्षणों तक मौन रहती हैं। और एक महिला उसमें से कहती है, हम पिछले 20 वर्षों से ध्यान कर रही हैं। तो ये बात सुनकर उनको लगा था कि प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित होंगे। प्रभुपाद ने पूछा, आपने ध्यान से क्या प्राप्त किया। महिला कुछ क्षण सोचकर बोली, हम मौन रहना सीख गई हैं। प्रभुपाद बोले, पत्थर तो करोड़ों वर्षों से मौन रहते हैं। मौन रहना व्यक्ति के लिए कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, कृष्ण के बारे में बोलना ये विशेष उपलब्धि है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में रहूंगा। जब एक पत्रकार ने पूछा, जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तब अमेरिका में ये जो आंदोलन आपने खड़ा किया है इसका क्या होगा। तो पापा जी बोले, मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में रहूंगा। इसके पश्चात पापा जी कहते, ब्रह्मचारी को हर कार्य में निपुण होना चाहिए। पापा जी ने देखा एक ब्रह्मचारी ठीक से आम नहीं काट पा रहा है। पापा जी ने आम लेकर उसको काटना सिखाया। और फिर पापा जी कहते, अगर कोई बीमार हो जाए तो सर्वोत्तम औषधि है उपवास रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे। कोका कोला। दानवीर गोस्वामी, एक बार हम पोर्टलैंड में एक कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में एक चौराहे पर रुके जहां चारों ओर कोका कोला के विज्ञापन लगे थे। कोका कोला का आनंद ले, कोका के साथ जब सब अच्छा लगता है आदि। प्रभुपाद ने हल्के भाव से कहा, कोका कोला कंपनी को पत्र लिखो और कहो कि अपने पेय का नाम हरे कृष्ण रख दे। पेय वही रहे पर विज्ञापन कहे हरे कृष्ण का आनंद ले। हरे कृष्ण के साथ सब अच्छा लगता है। इससे हमें यह सिखाया कि हर माध्यम का उपयोग हर जनता तक हरिनाम पहुंचाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने एक चौराहे पर बहुत बड़ा बैनर देखा, उसमें लिखा था, कोका कोला का आनंद ले, कोका के साथ सब अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी समझ गए, कोका कोला की जगह हरे कृष्ण होगा तो सब लोग हरे कृष्ण पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, कोका कोला कंपनी को पत्र लिखो और कोका कोला की जगह हरे कृष्ण नाम वहां पर रख दो। हरे कृष्ण का आनंद ले, हरे कृष्ण के साथ सब अच्छा लगता है। जब सब ये हरे कृष्ण पढ़ेंगे तो उनकी कितनी सुकृति बढ़ेगी, उनके पाप नष्ट होते जाएंगे। इस तरह से हर जगह हरिनाम पहुंचेगा। हरिनाम का प्रचार प्रभुपाद जी सिखा रहे किस प्रकार से करना चाहिए। ये तुम्हारे साथ भी होगा। प्रभु विष्णु स्वामी, एक बार हम जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर प्रभुपाद के साथ टहल रहे थे। प्रभुपाद बोले, जब मैं नवयुवक था और नया नया विवाह हुआ था तब मैं खादी के वस्त्र पहनकर यहाँ समुद्र में दौड़ता और लहरों में कूदता था। अब देखो मेरी स्थिति, मैं अपनी छड़ी के सहारे चल रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ नहीं होगा। प्रभुपाद जी दिखाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति बूढ़ा होता है। जिसने शरीर प्राप्त किया है वो बूढ़ा होगा। बुढ़ापे में जो रोग होते हैं वह रोग उसके पास में आएंगे। प्रभुपाद जी कहते, जब मैं जवान था, नवयुवक था, मेरा नया नया विवाह हुआ था, मैं खादी के वस्त्र पहनकर इसी समुद्र के तट पर दौड़ता था और लहरों में कूदता था। जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अब मेरी स्थिति देखो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, छड़ी के सहारे चल रहा हूँ। ऐसा मत सोचो ये तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम भी बूढ़े होगे, तुम भी छड़ी का सहारा लेके चलोगे।
इसलिए बुढ़ापा आने से पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए। ये वैकुंठ के बालक हैं। अरुंधति। जब मेरा बेटा अनिरुद्ध 1-2 वर्ष का था, हम फ्लोरिडा के कोकोनट ग्रोव में रहते थे। मैं पूर्णकालिक रूप से श्री विग्रह सेवा करने लगी और अन्य भक्त अनिरुद्ध की देखभाल करते थे। मैंने सोचा अब मुझे एक महत्वपूर्ण सेवा करने का अवसर मिला है। मैंने अपनी सेवा का उल्लेख एक पत्र में शिल प्रभुपाद को लिखा। शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बच्चों की देखभाल करना श्री विग्रह सेवा जितना ही महत्वपूर्ण है। कोई सेवा दूसरी सेवा से श्रेष्ठ नहीं है। ये बच्चे साधारण नहीं हैं, ये वैकुंठ से आए हैं। स्वयं कृष्ण ने इन्हें भेजा है। श्री प्रभुपाद ने मुझे श्री विग्रह सेवा छोड़कर अनिरुद्ध की सेवा करने को कहा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। कभी कभार माताएं अपने दायित्व को भुला देती हैं, जिम्मेदारी को भुला देती है। वो सोचती है विग्रह की सेवा करना महत्वपूर्ण है, बच्चा रो रहा है तो रोने दो। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं सबसे पहला फर्ज माँ का ये है बच्चे का देखभाल करना। जो बच्चे का देखभाल है उसी के लिए, माँ के लिए डिटी वर्शिप है, विग्रह की आराधना है। तो अरुंधति माता जी अपना अनुभव बता रही है, जब मेरा बच्चा 1-2 वर्ष का था तो मैं पूरी तरह से भगवान के विग्रह की सेवा में लग चुकी थी और अन्य भक्त मेरे बच्चे का देखभाल करते थे। तो अब मैं सोच रही थी कि अब मुझे एक महत्वपूर्ण सेवा करने का मौका मिला है। तो मैंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा अपनी सेवा के विषय में कि मैं विग्रह की सेवा तो अच्छे से कर रही हूँ, मेरा बच्चा छोटा है, उसको अन्य भक्त मंदिर में संभालते हैं। प्रभुपाद जी ने तुरंत उत्तर दिया उस पत्र का। प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चों की देखभाल करना श्री विग्रह की सेवा जितना ही महत्वपूर्ण है। ये जो बच्चे हैं ना, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, वैकुंठ से आए हैं। कोई सेवा दूसरी सेवा से श्रेष्ठ नहीं होती। तो इन बच्चों को स्वयं कृष्ण ने वैकुंठ से भेजा है और हमें इन बच्चों का सेवा करना चाहिए। वही विग्रह सेवा है, एक माँ के लिए। माँ का जिम्मेदारी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने अरुंधति माता जी को कहा विग्रह की सेवा छोड़ो, पहले अपने बच्चे को अच्छे से सेवा करो, उसका ध्यान रखो, उसको अच्छे संस्कार दो। मुस्लिम देश में प्रचार। व्यासकी। गर्ग मुनि ने श्रील प्रभुपाद को बताया कि लाइब्रेरी पार्टी के 2 सदस्य इंडोनेशिया के विश्वविद्यालयों में उनकी पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, जो एक मुस्लिम देश है। उस समय अन्य भक्त जैसे पद्मपाणि और त्रिभुवन नाथ भी मुस्लिम देशों में प्रचार कर रहे थे। यह सुनकर प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गर्ग मुनि से कहा, जो भी मुस्लिम देशों में प्रचार करता है मैं उसके चरणों की धूल अपने सिर पर रखता हूं। यह सुनकर हम सब आनंद से भर उठे। यह अत्यंत अद्भुत था। तो मुस्लिम देशों में प्रचार करना बहुत कठिन है। कई भक्त अपनी जान को खतरे में डालकर मुस्लिम देशों में प्रचार करते हैं। तो गर्ग मुनि ने श्रील प्रभुपाद जी को बताया कि कुछ लाइब्रेरी पार्टी के सदस्य इंडोनेशिया, जो मुस्लिम देश है, उसके यूनिवर्सिटी, उसके विश्वविद्यालयों में जाकर प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण कर रहे हैं। और इंडोनेशिया पहले हिंदू देश था, बाद में ये पूरा मुस्लिम देश बन गया। और उस समय अन्य भक्त जैसे पद्मपाणि, त्रिभुवन नाथ भी मुस्लिम देशों में प्रचार करना शुरू कर चुके थे। और जब ये समाचार सूचना प्रभुपाद जी को मिलता था कि प्रभुपाद जी के कई शिष्य मुस्लिम देशों में प्रचार कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ये समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। और उन्होंने गर्ग मुनि से कहा था, जो भी मुस्लिम देशों में प्रचार कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का जो चरणों का धूल है मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य हैं। और भक्त जब ये सुनते थे तो सब आनंद से भर जाते थे। वे कहते थे अत्यंत अद्भुत था। कृष्ण प्रेम का टॉनिक। डॉक्टर कपूर, जो प्रभुपाद से 13 वर्ष छोटे थे, कभी कभी दवा की दुकान पर प्रश्न पूछने और कृष्ण कथा पर चर्चा करने आते थे। एक दिन जब उन्होंने प्रभुपाद से कोई टॉनिक लिया तो बोले, मैं ये ले लूंगा, बहुत धन्यवाद, परंतु जो टॉनिक आप स्वयं ले रहे हैं वह मुझे क्यों नहीं देते? प्रभुपाद बोले, कौन सा टॉनिक? डॉक्टर कपूर ने कहा, कृष्ण प्रेम का टॉनिक।
प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, मेरे पास वह टॉनिक नहीं है, परंतु मैं उसका सूत्र जानता हूं। डॉक्टर कपूर बोले, यदि वह रहस्य नहीं है तो कृपया मुझे बताइए। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यह कोई रहस्य नहीं है, उसका सूत्र है तृणादपि सुनीचेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, और मैं इसे पूरे विश्व में फैलाऊंगा। तो डॉक्टर कपूर कौन थे? ये प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे। ये परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य थे और प्रभुपाद जी से 13 साल छोटे थे। अब प्रभुपाद जी उस समय दवाई की दुकान चलाते थे। कभी कभी प्रभुपाद जी के दुकान में दवा मांगने के लिए आ जाते थे और कृष्ण कथा पे चर्चा चलती थी। डॉक्टर कपूर कुछ प्रश्न प्रभुपाद जी को पूछते थे। एक दिन जब डॉक्टर कपूर ने प्रभुपाद से एक टॉनिक लिया तो डॉक्टर कपूर प्रभुपाद जी को बोलते, मैं ये ले लूंगा टॉनिक, आपका धन्यवाद, लेकिन जो टॉनिक आप स्वयं ले रहे हैं वह मुझे क्यों नहीं दे रहे? तो प्रभुपाद बोले, कौन से टॉनिक की बात कर रहे हो जो मैं ले रहा हूं? डॉक्टर कपूर बोले, कृष्ण प्रेम का टॉनिक है आपके पास में, कृष्ण प्रेम की दवाई है आपके पास में। प्रभुपाद हंसे और बोले, मेरे पास वह टॉनिक नहीं है, परंतु उस टॉनिक को कैसे प्राप्त किया जाए उसका सूत्र मैं जानता हूं। डॉक्टर कपूर बोले, अगर ये रहस्य की बात नहीं है तो कृपया मुझे बताइए, कृष्ण प्रेम का जो दवाई है, टॉनिक है, वो मैं कैसे प्राप्त करूं? प्रभुपाद जी ने कहा, ये कोई रहस्य नहीं है, सूत्र यह है तृणादपि सुनीचेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। घास जो होता है, तृण होता है, उससे अपने को नीच समझना, वृक्ष से भी अधिक अपने को सहनशील समझना, दूसरों को सम्मान देना और उनसे सम्मान लेने की अपेक्षा मत रखना, ऐसी परिस्थिति में ही व्यक्ति सदैव कीर्तन कर सकता है। तो इस अवस्था में वो व्यक्ति सदैव हरे कृष्ण मंत्र का गायन कर सकता है। तो कृष्ण प्रेम का टॉनिक उसको ही प्राप्त होगा जिसने ये सूत्र अपने जीवन में आचरण के रूप में धारण किया है। और प्रभुपाद जी बोले, इस टॉनिक को, इस कृष्ण प्रेम के टॉनिक को मैं पूरे संसार में फैलाऊंगा, और प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया। अमेरिका के लिए प्रचार। अमेरिका वासी अपने भौतिक वैभव और उपलब्धियों पर स्वाभाविक रूप से गर्व करते थे। प्रभुपाद ने एक साथ अमेरिका की प्रशंसा की और उसकी असल कमी भी दर्शाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सारी उपलब्धियां, सड़कें, इमारतें, समृद्धि, ये सब केवल शून्य के समान है। यदि तुम इन शून्यों के आगे कृष्ण नाम का एक रख दो तो ये सब सच्ची उपलब्धियां बन जाएंगी। यही था श्रील प्रभुपाद का अमेरिका के लिए प्रचार। बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी कहते थे, आप कितनी भी तरक्की कर रहे हो, कितनी भी प्रगति कर रहे हो, अमेरिका बड़ा ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली देश है, उसमें किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं है। एक बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, सड़क, बड़ी बहुत अच्छी सड़कें, ये सब आपने बनाया, सब अच्छा है, लेकिन ये जीरो के समान है, शून्य के समान है, क्योंकि आपके पास कृष्ण नहीं है। कृष्ण एक है और ये सब भौतिक उपलब्धियां जीरो हैं। हम जीवात्मा भी जीरो है। अगर हम जीवात्मा भौतिक उपलब्धियां जो हमने बनाई है, इसको हम कृष्ण के साथ जोड़ देंगे, शून्य जब एक से एक के साथ जुड़ता है तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है, 10 बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारी उपलब्धियां आप कृष्ण के साथ जोड़ो। यही प्रभुपाद जी का अमेरिका के लिए प्रचार था कि इतने वैभवशाली संपन्न देश को कृष्ण भावना भावित कैसे बनाया जाए। प्रभुपाद जी अमेरिका की प्रशंसा भी करते थे, लेकिन अमेरिका की असली जो कमी है वो भी दिखाते थे। तो इस प्रकार से अमेरिका तरक्की तो कर रहा था भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसके पास कुछ नहीं था, वो जीरो था, शून्य था। तो प्रभुपाद जी ने सिखाया कैसे अमेरिकन लोगों को कृष्ण भावनामृत में आकर अपने को प्रसन्न रखना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।